जय गुरुदेव। जो जय लगा हुआ है वो तो श्री है, यानी आदर सूचक शब्द। श्री गोपाल जी, तो जय ये लगा है गुरुदेव। अगर उसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए तो गुरु है। और आपकी किताबों में सब में लिखा, कैसे आप इसको काट दोगे? मैंने तो आदर सूचक शब्द का उच्चारण किया और कराया है। मैंने कभी नहीं आपसे कहा, कभी किसी ने नहीं सुना है कि मेरा नाम जय गुरुदेव। मैंने तो ये कहा उस प्रभु का नाम है और उसके अनंतों नाम। आप अरबों खरबों नाम रख दो तब भी वो बेनाम है। 1-2 हजार नाम की तो बात ही खत्म कीजिए, खरबों नाम, उसके असंख्यों नाम रख दीजिए तब भी बेनाम रहेगा। इसलिए आप क्यों शंका संदेह में पड़ते? आदर सूचक शब्द का उच्चारण हमेशा करना चाहिए। सीधे सीधे किसी को गोपाल कह दो तो भद्दा लगता है, और फिर प्रभु का स्मरण करना है तो और भी उसमें प्रियता मधुरता होनी चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? अब इसमें किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। हिंदू बोले परमात्मा का और मुसलमान बोले खुदा का, क्या बुरा है? भाषा ही अपनी अपनी, और क्या है? न जानने की तो लड़ाई है। और अगर जान लिया कि भाई इसी का नाम सूरज भी है और इसी का नाम ये, इसी का नाम ये, इसी का नाम, तो झगड़ा किस बात का? जब ये जान लिया कि मृत्युलोक में जवानी भाषा, किसी की उर्दू है, किसी की मतलब अंग्रेजी है, किसी की फारसी है, किसी की कुछ है, किसी की संस्कृत है, तो अपनी अपनी भाषा का प्रयोग कर लेते, उसमें अपना मिठास समझते। तो इसलिए हम मुसलमान बोले खुदा का, ईसाई बोले घाट का, नुकसान क्या है? और जितने भी हमारे सरदार हैं वो सब के सब बोले गुरु का, तो किसी का कोई नुकसान नहीं। अरे भाई मालिक के कितने नाम, तो उसको तो आपको सबको हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए। और वैसे ही न जानने के कारण लकीर के फकीर बने रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं कुछ नहीं कर सकेंगे, ना अपना ना दूसरों का, ना अपना ही भला कर सके ना दूसरों का। तो इसलिए सब चीज को जान, अगर इन लोगों ने समझ ना लिया होता तो आप ये देखो दृश्य, ये दृश्य आपने पूरे माघ मेले में और पूरा जब जब कुंभ होता है, कुंभ भी होती है, तो आपने ये दृश्य नहीं देखा। इस तरह का आपने नहीं देखा। अभी तो ये थोड़ा सा जरा रुक जाइए, वो मतलब है कि रात भर चलेंगे, दिन भर कल चलेंगे। 10 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन 28 को इसका रूप आपके सामने हम बताएंगे, क्या आप देख लीजिए। तो इसलिए हर चीज का अनुभव, कोई बात तो जरूर है इसमें, कोई बात, कोई सत्यता तो जरूर है। क्यों कि हम मनुष्य हैं, हम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। तो जब वो सत्य उसके सामने आता है तो और सत्य को सब चाहते हैं। घर में सब लोग सुख चाहते हैं, हमको सबको सुख मिले। एक चीज तो सत्य है कि सब सुख चाहते हैं, सब आदर चाहते हैं, सब प्रेम चाहते हैं, सब सेवा चाहते हैं। तो जब एक चीज चाहते हैं फिर नहीं है तो वो तो फिर आनी चाहिए। तो मैंने सुबह
आपको थोड़ा सा संकेत गोस्वामी जी महाराज का आपको दिया था, जो यहाँ संवत 1589 में राजापुर गांव में जल हुआ था उनका, और 25 साल की अवस्था में आद से अंत था, यानी कोई चीज उन्होंने जर्रे भर भी नहीं छोड़ी कि कुछ छोड़ दिया हो, उन्होंने प्राप्त कर लिया। और हृदय जो नाम का एक जाति में अहिर था, उसको वही अपने सामने ही राजापुर में उसको प्राप्त करा दिया उतने ही समय में, और वो यहाँ से चला गया। या तो ऐसा समझो कि उन्होंने ये प्रेरणा की होगी कि किसी तरह से बाहर निकल जाए, अब घर में रहो या वन में रहो, अब तो कोई बात नहीं, अब तो उन्होंने मालिक को प्राप्त कर लिया, कहीं भी रहे, अब कुछ नहीं। चाहे घर में रहो, साधु रहो, या मतलब है कि गृहस्थ, अब उनकी मर्जी के ऊपर है। तो मतलब ये है वो तो गया उधर और वो चल दिए और वो पहुंचे काशी में। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कितने कितने लोगों को प्राप्त कराया, वो तो मैं आपको संकेत दे दूंगा और किस तरह से प्राप्त, लेकिन ये जिसकी जरूरत। और वो देखो गंगा महारानी, वो तो कुछ नहीं सुनेगी, कुछ नहीं सुनने वाली। इंद्र की सभा लगी कि संसार में लोग रहते हैं बड़े पापी हैं, बड़ी दुष्ट आत्माएं, तो बड़ी सभा लगी, सब देवताओं को बुलाया, वहां के देवताओं को, स्वर्ग लोक के, मृत्यु लोक के सब देवताओं को, जल को भी, अग्नि को भी, वायु को भी, आकाश को भी, सबको उन्होंने बुलाया, गंगा को भी, जमुना को भी, जितने तीर्थ थे सब देवता। तो लोगों ने निराकरण किया कि भाई मृत्यु लोक में मतलब यह कि सबसे ज्यादा पाप कौन लेता है, तो ये बताया कि गंगा जी लेती है। तो कह लगे गंगा जी इस इंद्र की सभा में नहीं आएंगे, क्योंकि पापी का हम वो नहीं देखना चाहते। तो ये पहुंची वहां, सबके सब पहुंचे, तो इन्होंने कहा आप नहीं बैठ सकते हमारी सभा में। क्यों नहीं बैठ सकते? कि तुम बहुत पापी हो, सारे संसार का पाप लेती हो। कह रहे भाई वैसे तो बात यह है कि मैं पाप नहीं लेता हूँ, अगर आपने ये समझ लिया कि मैं पाप लेता हूँ तो मैं तो अपने पास कुछ रखता नहीं। तो कह रहे आप क्या करते हैं? कह रहे मैं समुद्र को दे देता हूँ, समुद्र को। तो कह लगे समुद्र बड़ा पापी है कि सारे संसार का पाप ले लेता हूँ वो, तो उसको मतलब यह कि इसमें प्रवेश न होने दिया जाए। अब वो समुद्र पहुंचे वहां, तो उन्होंने जब सुना कि हमको निकाल दिया सभा से, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों निकाला? कह लगे कि भाई तुम गंगा जी संसार का पाप लेती है और आपको दे देती है, तो आप सबसे बड़े पापी हुए। कह लगे भाई मैं तो कुछ रखता नहीं, मैं तो कुछ रखता नहीं। अगर मान लो कि गंगा जी ने पाप संसार का लिया, मुझको दे दिया, तो मैंने तो अपने पास कुछ रखा नहीं, तो आप क्या करते हैं? क्या मैं तो मेघों को दे देता हूँ, मेघों को। तो कह लगे मेघ नहीं आएंगे। अब वो मेघ के ऊपर में कि यहाँ वो नहीं आएंगे सभा में, तो मेघ पहुंचे और उन्होंने कहा भाई हमको क्यों निकाल रहे हो? यहाँ मतलब ये कि गंगा जी संसार का पाप लेती है और समुद्र को देती है और समुद्र आपको दे देता। तो कह लगे भाई ये लेता तो कोई नहीं, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि गंगा जी लेती है, समुद्र को देती है, समुद्र हम मेघों को दे देते हैं, तो हम तो कुछ नहीं रखते। कहने आप क्या करते हैं? कि मैं तो संसार का पाप संसार में बरसा देता हूँ, सब यही बरसा देता हूँ, मैं तो मेरे पास तो कोई पाप रहता नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि बात तो सत्य है, जो हकीकत है, जो सत्य है, वो तो हमेशा सत्य रहेगी। लेकिन आप जो प्रतिज्ञा करोगे स्नान करते समय कि मैं शाकाहारी रहूंगा, तो मैं उसको मालिक के दरबार में पहुंचाऊंगा कि इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अब शाकाहारी रहूंगा, तो मतलब यह कि इनकी प्रार्थना प्रतिज्ञा स्वीकार की जाए। तो आपकी प्रतिज्ञा स्वीकार कर, मालिक स्वीकार करेगा, मैं तो उसके पास पहुंचा दूंगा। वो कुछ नहीं करेंगे, वो तो आप उनके सामने ये समझ लीजिए कि मेरे सामने गंगा महारानी यह है और मैं उनके सामने स्नान करते हुए प्रतिज्ञा कर रहा हूँ और बीड़ी तंबाकू हुक्का सिगरेट पी सकता हूँ, खा सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई नशा नहीं कि जो हमारी बुद्धि पागल हो जाए। बस दो ही चीज तो रोक लो और तो आप
इतना तो कम से कम आप अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन को परिवर्तित बदलने के लिए और जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष के लिए तो कुछ न कुछ चलते वक्त कुछ चक्कर तो लीजिए। मैं तो आपकी पूछना उसके पास पहुंचा दूंगा, लेकिन गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये सुजोग ऐसा जोग पड़ा अध्यात्मिक, ये भौतिक जोग नहीं आध्यात्मिक जोग है। तो इसी जोग के अंदर ये समय पड़ता था। नहीं, मैं तो ऐसा था कि मैं तो यहाँ पे लगाता ही नहीं, लेकिन अब क्या किया जाए, वो ऐसा जोगी पड़ गया। फिर उसकी सूचना आपको दे दी गई और आप देखिए अभी चले आ रहे हो, चले आ रहे हो। तो बहुत ऐसा इतिहास बनने दो, बनाओ, शांति का, सुख, प्रेम का, दया का, सेवा का, आदर सत्कार। किससे झगड़ा करते हो जब हमारा यहाँ कोई है ही नहीं, हमारा यहाँ कुछ नहीं, ना कोई हमारा है। किसके लिए गैरों का बोझा क्यों लाते हो? ये गैरों का लाद लाद करके जो जमा पहाड़ों की तरह से कर लोगे तो ये तो कर्म का कर्जा में ब्याज के आपको देना, उसका तो विधान बना हुआ पक्का। जब कृष्ण भगवान जब जाने लगे कि अब तो मेरा काम हो गया है, तो उन्होंने सूचना दी कि भाई मैं तो परम धाम को चला जाऊंगा। तो लोग दौड़ पड़े, कहने लगे चले जाएंगे तो मैं भी कुछ याचना कर लूं। तो उन्होंने ही बड़े परम मित्र थे कृष्ण भगवान के, दौड़ करके आए, कहने लगे भगवान हमने सुना है कि आप अपने परम धाम को जा रहे हैं। कहने लगे काम हो गया, अब हमको यहाँ रहने की क्या जरूरत है, काम तो हो ही गया। तो कह लगे भगवान हमको भी ले चलिए। तो उन्होंने कहा देखो उद्धव, हमारे परम धाम को ऐसे कोई नहीं जा सकता। तो भगवान कैसे जा सकते हैं कि तुम जाओ और इस मनुष्य शरीर में तुम योग करो और योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ और तब मेरे परम धाम को जाओ। कह लगे मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, अब तो मुझसे योग नहीं हो सकता। तो कह लगे मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सीधा जवाब दिया उन्होंने, इधर उधर की कोई बात नहीं कही। लेकिन एक बात ये बता देता हूं कि मैं तुमको सुलभ रास्ता बताता हूं, अगर तुम ये खोज सको तो खोज लेना। तुम किसी संत से मिल लेना जो उसको प्राप्त कर चुका, उसको मिल लेना तो तुमको सहज मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगी। ये उन्होंने सुलभ रास्ता उनके लिए बताया। अब वो खोज सके न खोज सके तो उनकी बात है। तो जब वो जाने लगे शरीर छोड़ने के लिए नदी के किनारे पैर पे पैर रख करके और वो अंतर ध्यान होने लगे, उसी समय पर ऐसा पदम में जैसे हिरण की आंख चमकती है। तो एक बहेलिया उधर घूम रहा था, उसने देखा कि हिरण पानी पी रहा, बस वही साथ करके उसने, वो तो निशाना जानता था, साथ के मार दिया। जब उनके पैर में लग गया तो उसको मालूम हो गया कि हमारा तीर लग गया। दौड़ करके आया, देखा कि तो यहाँ ये बैठे। तो कह लगे भगवान मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमने अपना बदला ले लिया। मैं रामा अवतार में आया था तो मैंने बाली को वृक्ष की ओट में मारा, तुमने आकर के अपना बदला ले लिया। तो उसने पूछा कि ये बदले क्या सबसे चुकाए जाते? कह लगे सबको देना होगा। इसीलिए तो पांचों पांडवों को आदेश दे दिया गया कि मानव मारने की तुमको हत्या लग गई है, सीधे किसी को मत दिखाना और चले जाओ उत्तराखंड में, वहां बैतरनी नदी है और बहुत उसमें पानी ठंडा, उसी में एक एक करके गिर के गल के मार जाओ। सीधा आदेश दिया। कहते इधर कहीं भी मुंह मत दिखाना। और मैं आदेश दिए देता हूँ कि ये परीक्षित है, दिल्ली के बाहर से घूम करके ले जाना, दिल्ली में अंदर होकर के नहीं, बाहर से घूम करके अपना बोल, और इसको मतलब ये रात तिलक कर देना। जिस दिन रात तिलक होगा उसी दिन यानी द्वापर समाप्त हो जाएगा, कलयुग लग जाएगा। मैंने सब लोगों के प्रश्न का उत्तर एक ही बार दे दिया कि द्वापर खत्म होगा, कलयुग लग जाएगा, सीधी बात उन्होंने कही। और बस कह करके बस अंतर्ज्ञान हो गया, सीधा सीधा काम होगा। तो आपको ये जानना चाहिए कि अदले बदले ये कर्मों के सब में ब्याज के देने पड़ेंगे। अब महापुरुष अगर मिल जाए और उनकी कृपा उदय हो जाए तो इस जीव का छुटकारा हो सकता है, इनसे माफी मिल सकती है, नहीं तो कोई रास्ता माफी का नहीं है।
उसके देश में विधान ही ऐसा बना, कोई क्या करेगा, इससे छुटकारा नहीं हो सकता। तो